तो क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे पोयम आज, डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा Yes, ma'am. है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। स्टार्ट करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब छोटी सी पोयम में बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की गई हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ छुपे हुए ढंग से, कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने इस छोटे से पोयम के उसमें भाव में कुछ अपना इमोशन बताया है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, यानी कि जो क्रो है, कौवा है, जिस तरह से शूक डाउन ऑन मी, जिस तरह से उसने मेरे ऊपर कुछ गिराया है, कुछ फेंका है। द डस्ट ऑफ स्नो, क्या फेंका है? द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का जो डस्ट है वो फेंका है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनका मूड किसी घटना की वजह से थोड़ा सा सैड है, वो बहुत सैड फील कर रहे हैं। और वो एक रास्ते से जब जा रहे हैं तो बहुत बर्फीला दिन है, तभी हेमलॉक की ट्री के ऊपर बर्फ गिरी हुई है और उस पर कौन बैठा हुआ है? एक क्रो बैठा हुआ है। और उस क्रो ने, अब सैड मूड में वो जा रहे हैं और ऊपर से उस क्रो ने उनके ऊपर क्या किया? शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, उसने, कौवे ने उनके ऊपर से स्नो गिराई फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से। तो क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही सैडनेस का प्रतीक माना गया है और दोनों को थोड़ा सा दुख के साथ कंपैरिजन किया जाता है। और बर्फीला अगर दिन है तो वो भी एक सैडनेस लेकर आता है। तो पहले से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो सैड थे, ऊपर से जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके ऊपर हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से एक क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो थ्रो कर दिया। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। लेकिन अब ये सारी चीजें तो सैडनेस है, सारी चीजें निगेटिव की तरफ जा रही हैं, लेकिन जब क्रो ने ऊपर से उनके ऊपर डस्ट फेंका तो हैज गिवन माय हार्ट, लेकिन इससे उनको दुख नहीं हुआ, इससे उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। निगेटिविटी वाली चीजों से भी उनको थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ, उनको कुछ अलग लगा। अ चेंज ऑफ मूड, उनका जो मूड था वो जरा सा चेंज भी हुआ। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और जो मेरा पूरा दिन जो था, जो बहुत दुख से बीता था, जो मेरा मूड इतना खराब था, वो इस अलग सी बात से, इस अलग से चीज से, क्रो और वो हेमलॉक ट्री के नीचे जो उनके साथ हुआ, उससे उनका मूड जो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द डस्ट ऑफ स्नो यहीं से फिनिश होती है। नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। अब यहाँ पर फायर एंड, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। फायर सिर्फ फायर नहीं है, इसको इंसान के किसी इमोशन से कंपेयर किया गया है, और वो इमोशन क्या है? फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर से, इच्छा से। एंड आइस को किससे? हेट्रेड, जलन, जो दूसरों के प्रति हमें हेट्रेड होती है, उससे। तो someday the world will end in fire, some say in ice। तो some say the world will end in fire, some say in ice। तो हमने भी सुना है ऐसी कहावतें, और ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे पहले दुनिया नष्ट हो गई थी, बहुत ज्यादा पृथ्वी पर आग ही आग थी, बहुत सालों तक, हजारों वर्षों तक वर्षा हुई है, उसके बाद जीवन आया है धरती पर, तब हम जो इंसान है वो उन्होंने ग्रो किया है। वैसे ही अभी भी ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी फिर से एक बार नष्ट हो जाएगी, और कुछ लोग इसका रीजन क्या देते हैं? फायर, लेकिन कुछ का कहना है बर्फ। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी पर फिर से इतनी आग होगी, इतनी आग होगी कि सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। और कुछ क्या कहते हैं? इतनी बर्फ पड़ेगी सतह पर कि जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with whose the favor fire। और लेकिन अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बर्फ और आग से नष्ट हो ना हो, लेकिन इंसान का जो डिजायर है और
जो उसके अंदर हेट्रेड की जो भावना है, उसकी वजह से जरूर एक दिन पृथ्वी का अंत होगा। क्या कह रहे हैं वो? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मुझे ऐसा लगता है जो लोग डिजायर करते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं, बहुत लालसा होती है, वो फायर के फेवर में है। वो किससे, उनको किससे कंपेयर कर रहा है? फायर से। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन हेट को किससे कंपेयर किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? बर्फ से, आइस से। तो वो कह रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश यानी कि डिस्ट्रॉय, नष्ट होना। तो वो कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी इन दोनों तरीकों से खत्म हो सकती है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आइस है वो भी बर्फ से कुछ कम नहीं, जो हेट्रेड है वो भी लालसाओं से, इच्छा से कुछ कम नहीं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और सब कुछ खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो बर्फ है, जिसको हेट्रेड से कंपेयर किया गया है, वो भी कुछ कम नहीं है। बर्फ भी अकेले पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। आई ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और ये कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि जैसे जो फायर होती है, डिजायर, वो पृथ्वी को अगर खत्म कर सकती है, तो आइस के अंदर भी पूरी पूरी क्षमता है इस दुनिया को नष्ट करने की। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर आइस और फायर को इंसान की इमोशन से कंपेयर किया है, और ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान खुद भी अपना दुश्मन है, और जो इंसान के अंदर लालसा की भावना आती है, जो लालच, जो सब कुछ पाने की इच्छा जो होती है, और जो दूसरों के प्रति हेट्रेड हो जाता है उसकी वजह से, उससे दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है। और हम आपस में एक दूसरे से हेट्रेड और लालसा रखकर बहुत कुछ अपना और पृथ्वी का नुकसान कर देते हैं। तो आपकी सेकंड पोएम भी यहाँ से फिनिश होती है। अब नेक्स्ट आइए आप चैप्टर नंबर 2 पर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पेज नंबर 17। 10th में स्टार्ट कर रहे हैं। 10th में dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10th मई का जो दिन था, सारे जो देश विदेश के जो सारे लीडर्स थे, for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries, the world leaders, जो दुनिया भर के जो बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, लीडर्स थे, वो कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, वो यहाँ आने वाले हैं, आए हैं, आ रहे हैं, किस लिए? अपने रिस्पेक्ट यानी कि अपने बातों को कहने के लिए, भाषण देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. साउथ अफ्रीका की धरती पर ये पहला ऐसा इतना बड़ा जमावड़ा होगा, ये इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है, पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पर इतने लोग इकट्ठा होने वाले थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in प्रिटोरिया। प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग में ये जो सेरेमनी है ये तैयार होने वाली थी, कहाँ पर? लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा सैंडस्टोन एम्फी थिएटर करके कोई जगह है, वहां पर ये सेरेमनीज होने वाली थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. आज से पहले भी यहाँ पर इनॉग्रेशंस होते थे, सेरेमनीज होती थी, लेकिन ये पहली बार साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि अश्वेत लोग भी और हर कलर के लोग यहाँ पर मौजूद है, और बिना किसी रंग भेद के साथ एक सरकार जो है वो
तैयार होने वाली, एक सरकार फॉर्म की जा रही है। नहीं तो पहले क्या होता था, सिर्फ श्वेत लोग, सिर्फ गोरे लोग, व्हाइट लोग ही दिखाई देते थे इस पूरे सेरेमनी हॉल में, लेकिन आज कलरफुल यानी कि हर कलर के, हर रंग के लोग हैं और किसी के साथ रेसिज्म यानी कि रंग भेद नहीं किया जा रहा है। One that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani। और बहुत आज जो दिन है, आज का दिन है लवली ऑटम डे, बहुत सुंदर सा एक दिन है, अच्छा मौसम है। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी डॉटर के साथ हूँ। ऑन द, जिसका नाम जिनानी है, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president। मिस्टर डी क्लर्क को सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। देन थाबो एम्की was sworn in as first deputy president। और दूसरे कौन है? दूसरे डिप्यूटी प्रेसिडेंट है थाबो मैप्की। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to well-being of the republic and its people। और जब मेरी बारी आई तो मैंने सारे रिपब्लिक यानी कि सारे गणतंत्र के लिए ये शपथ ली कि मैं सबकी सेवा करूंगा और अपने आप को पब्लिक के लिए समर्पित कर दूंगा, डिवोट कर दूंगा। To the assembled guests and the watching world I said, और पूरी दुनिया जब देख रही थी और जितने भी गेस्ट आए थे उन सब के सामने मैंने कहा, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। ये इन्होंने स्पीच दी। इन्होंने क्या कहा? Today all of us do by our presence here, आज यहाँ पर हम सभी लोग मौजूद हैं, confer glory and hope to newborn liberty, आज हम लोग नई एक शुरुआत करने जा रहे हैं नई होप के साथ, out of the experience of extraordinary human disaster that lasted too long। और जो इतना ज्यादा जान माल का जो नुकसान हुआ है, लोगों को इतना अपनी जानें गंवानी पड़ी इस दिन के लिए, बहुत टाइम तक लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किए। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब ये समय आ गया है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें कि पूरी जो सोसाइटी है, पूरा जो समाज है, हर एक इंसान उससे प्राउड फील करे। ये उन्होंने स्पीच दी थी। We who were outlaws now so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और ये क्या कह रहे हैं कि आज हमें ये बहुत खुशनसीबी से ये दिन मिला है कि हम अपनी मातृभूमि में खड़े होकर पूरे नेशन को संबोधित कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। और ये सारे उन लोगों का थैंक्स कह रहे हैं जो दुनिया भर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ह्यूमैनिटी की, शांति की जो जीत हुई है उसको साक्षात देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। We have at last achieved our political emancipation। आज हमने अपना जो राजनीतिक जो हमारा लक्ष्य था, जो एजेंडा था, उसको हमने प्राप्त कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the counting bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और वो बोल रहे हैं We pledge ourselves to liberate all our people from। अब वो बता रहे हैं कि हम अपने सारे लोगों को, अपनी सारी जनता को हर उस चीज से बचाएंगे जो इतने सालों से उन्होंने फेस की है। वो क्या क्या है? जैसे कि
पोवर्टी, बॉन्डेज, डिप्रिवेशन, सफरिंग जेंडर, जो गरीबी है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है लिंग को लेकर, वो पुरुष महिला को लेकर भेदभाव हो रहा हो, या फिर रेसिज्म को लेकर, रंग भेद को लेकर कि काला गोरा है उस पे जो भेदभाव हो रहा, गरीबी जो है, इस सब से ये क्या कह रहे हैं, इस सब से हम अपनी जनता को बचाएंगे और उबारने की कोशिश करेंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि ये जो खूबसूरत हमारी धरती है इसमें इतनी समानता फैल गई हो और सब एक समान, सबको एक समान ट्रीट किया जा रहा हो। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, वहां पर सिर्फ लोगों को रंग भेद के ऊपर जज किया जाता था कि कौन काला है और कौन गोरा है। लेकिन आज वो इतना शुभ दिन आया है, इतना इनको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज के दिन सब एक समान दिख रहे हैं और ऐसा आगे होगा कि सबको, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. इन्होंने कहा कि जो सूरज है ये आज से पहले हम सभी मानवों पर इतने चमकीले नहीं थे, इन्होंने इतनी शाइन अपनी नहीं दी थी जितनी ये आज दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, लेट फ्रीडम रीन, इस स्वतंत्रता को, इस आजादी को जी लीजिए। एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का साथ दे, इन्होंने ये कामना की। अब a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और कुछ ही क्षणों बाद सबने, we all lifted our eyes, हमने सबने ऊपर की तरफ देखा और क्या देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर, जो सेना के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन, उनके सारे जो तोप थे और सारे जो एमिनिशन थे, जितनी भी सारी मशीन्स थी वो सारी दिखने लगी रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन। रोड यानी कि गर्जन के साथ, उनकी आवाज, जो मशीनों की आवाज थी, जेट्स की, हेलीकॉप्टर ट्रूप्स की, वो एकदम गरज की सुनाई दे रही थी ओवर द यूनियन बिल्डिंग, पूरे बिल्डिंग के ऊपर वो लोग दिख रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, ये सिर्फ ये नहीं था कि जो मिलिट्री फोर्स है वो अपना प्रदर्शन कर रही है, बट लेकिन a demonstration of the military's loyalty to democracy, ये क्या था, एक मिलिट्री की, जो सैन्य की लॉयल्टी है, सैन्य का जो भाव है किसके प्रति, सेवा भाव है किसके प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, वो भी शो कर रहा है to a new government that had been freely and fairly elected. ऐसी गवर्नमेंट, सेना ने किसको अपना आदर सम्मान दिखाया, जो ऐसी गवर्नमेंट जो बिल्कुल एकदम फेयरली यानी कि एकदम बिना किसी चीटिंग के या बिना किसी भेदभाव के ये जो गवर्नमेंट इसको चुना गया है, उसके प्रति सेना ने भी अपना आदर और सम्मान दिखाया। Only moments before, the highest general of South African Defence Force and police, their chest decked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और जितने भी जो जनरल साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के पुलिस ऑफिसर्स थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो सब अपने मेडल्स के साथ, अपने रिबन्स के साथ मुझे प्लेज कर रहे थे, यानी कि मुझे सम्मान दे रहे थे और अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और मुझे ये भी याद आ रहा था कि कितने सालों से इन सारे ऑफिसर्स ने, बड़े बड़े अफसरों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, क्या किया था, मुझे अरेस्ट किया था। इन्हीं ऑफिसरों ने जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, इन्होंने मुझे बहुत सालों तक अरेस्ट करके रखा था। Finally, a chevron of Impala just left a smoke trail of black. और एक जेट है जिसका नाम क्या है, इम्पाला जेट, उसने अपने पीछे एक स्मोक का लाइन छोड़ा, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड
gold of new South African flag. साउथ अफ्रीकन के जो फ्लैग के कलर्स थे उसी को उस जेट ने अपने स्मोक के थ्रू निकाला. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. और आज के दिन को मेरे प्रतीक के रूप में मनाया गया और मेरे लिए दो नेशनल एंथम जो थे वो स्टार्ट किए गए. एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल, जो व्हाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, वो उन्होंने क्या गाया, निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका सॉन्ग गाया, नेशनल एंथम. एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और काले लोगों ने क्या गाया, डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना रिपब्लिक का एंथम था वो. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know words by heart. अभी जो एंथम है वो फर्स्ट टाइम गाया जा रहा है तो लोगों को वो समझ में भी नहीं आ रहा कुछ लोगों को, लेकिन बहुत जल्द ही सबके जुबान पर ये नेशनल एंथम चढ़ जाएगा. तो ये किसकी कहानी है, नेल्सन मंडेला की कहानी है, जो कि एक अश्वेत प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के. बहुत स्ट्रगल के बाद उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपने फ्रीडम के लिए. कई बार उनको बहुत सालों तक जेल में रखा गया, लेकिन अंततः उन्होंने सफलता प्राप्त की और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी को जिताया और वो प्रेसिडेंट बन गए, अश्वेतों के प्रेसिडेंट बन गए. ऑन द डे of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. आज के दिन जब मैं शपथ ग्रहण कर रहा हूँ तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ. विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, लेकिन पुराने समय को भी मैं अपने माइंड में रख रहा हूँ. In the first decade of the 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth, मेरे जन्म से भी पहले, and the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. वो बता रहे हैं कि आज के समय जब मैं एक अश्वेत प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण कर रहा हूँ, फिर भी मेरे माइंड में पुरानी जो बातें हैं, जो हिस्ट्री है, वो अभी भी चल रहा है कि कैसे जो व्हाइट गवर्नमेंट थी आज के पहले, ये तो फर्स्ट टाइम है जो अश्वेत किसी को प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन इसके पहले जो श्वेत लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने अश्वेत लोगों को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया, उनके साथ बहुत भेदभाव किया, रेसिज्म फैलाया, रंगभेद फैलाया और उनको नीचा दिखाया. अपनी ही जमीन पर, डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी ही धरती पर, उनके ही देश में उनके साथ भेदभाव किया गया. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has overcome. और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कहीं अमानवीय व्यवहार किया गया तो मैंने यहीं पर देखा, और किसी भी समाज ने ऐसा नहीं देखा होगा, ना देखना चाहिए. The structure they created from harshest, most unhuman world has ever known. Now, अब in the last decade of the 20th century के last दशकों में, and my own 8 decades as a man, एक इंसान के रूप में मेरे खुद 8 जो दशक है जिंदगी के वो बीत चुके हैं. That system had been overturned forever and replaced by one that recognized by the rights and freedoms of all the people regardless of the color of their skin. और आज जो सिस्टम है, जो समय चल रहा है, आज मेरे खुद के जीवन के इतने सालों बाद ये समय आया है कि सबको एक समान ट्रीट किया जा रहा है, किसी को उसके स्किन के कलर के ऊपर जज नहीं किया जा रहा है. That day had come about through the unimaginably sacrifices of thousands of my people. जो सोचा भी नहीं जा सकता उतना सेक्रीफाइस हमारे लोगों ने किया इस दिन को प्राप्त करने के लिए. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. जितने लोगों ने जो सहा है और जो उनका सेक्रीफाइस, जो बलिदान है, उसको ना तो रिप्लेस किया जा सकता है, ना तो उसको चुकाया जा सकता. उनका एहसान
चुकाया नहीं जा सकता. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और मैं आज ये नहीं महसूस कर रहा हूँ कि ये सब मेरे लिए हुआ है या मैं इसका हकदार हूँ, बल्कि जितने मेरे अफ्रीकन जो लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया, जिनकी कठिन परिश्रम की वजह से आज ये दिन आया है, उन सबको मैं ये अपनी जो जीत है उसको समर्पित करना चाहूंगा. वो सब इसके हकदार हैं. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. और मुझे ये बहुत दर्द महसूस हो रहा, बहुत दुख हो रहा है कि मैं उन सभी लोगों को, उन सभी देशभक्तों को थैंक यू भी नहीं कह सकता, ना ही तो वो लोग ये देख पा रहे हैं कि उनके बलिदानों की वजह से आज हम क्या दिन देख रहे हैं. क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि वो सभी लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर चुके हैं देश के लिए. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो ये अश्वेत लोगों की जो गवर्नमेंट थी, इसके पहले जो सरकारें थी, उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन जो क्रिएट किया था, उसकी वजह से मेरी कंट्री और मेरे लोगों, मेरे देश और मेरे जितने भी देशवासी हैं, उन्होंने बहुत सारे घाव सहे. ये जो स्वतंत्रता मिली है, ये जो सरकार बन रही है, जो इनॉग्रेशन सेरेमनीज हो रही हैं, ये आसानी से नहीं मिली है. बहुत सारे लोगों ने बहुत घाव सहे हैं, बहुत दर्द सहा, सैक्रिफाइसेस किए हैं, तब जाके हमें ये दिन देखने को मिल रहा है. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और हम सभी ने spend many years, बहुत सारे साल खर्च किए हैं इस दिन को प्राप्त करने के लिए. If not generation recovering from that profound hurt. क्या अगर इतने सारे जनरेशन लग जाएंगे इन सभी जो पुराने जो घाव हैं उनको भरने के लिए. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Taboos and the Walter Sisulus, the Chief Titleys and Yusuf Dadus, the Brown Finchers and the Robert Suppus of our time, men of such extraordinary. ये सारे लोगों के ये नाम बता रहे हैं जिन्होंने क्या किया था, ब्रुटैलिटी के विरुद्ध इन्होंने लड़ा, और अनइंटेंडेड यानी कि इफेक्ट दैट वाज दैट इन प्रोड्यूस द, जितने भी सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लोग थे जिन्होंने सैक्रिफाइस किए, उनके नाम बताए गए हैं. इन्होंने बहुत असाधारण काम किया. और इन सभी लोगों के जो सारे नाम मैंने बताए हैं, इन सभी लोगों के स्ट्रगल के वजह से ही आज का ये जो दिन है ये मिला है. Courage, wisdom and generosity that there like may never be known again. और जो इन लोगों में, जो ये लोग हैं ना, ओलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लिटली, यूसुफ डैडू, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट सॉब्क्यू, ये सारे जो लोग हैं, इन सब के अंदर जो करेज था, जो साहस था, जो विजडम था, जो इनकी दृष्टि थी, एंड जेनरोसिटी, जो इनका उदारता थी, that their like may never be known again. और ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? ये जो नेल्सन मंडेला है, ये बता रहे हैं अपने शपथ ग्रहण समारोह में, ये जो सभी लोग थे, इनके अलावा ये और किसी में देखा नहीं जा सकती ये सारी क्वालिटी. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. लेकिन ये सारा ये जो क्वालिटीज है एक इंसान के अंदर, इस सब क्रिएट करने के लिए बहुत समय लगता है, ये इतनी आसानी से नहीं होता है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. और ये क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जो मेरी कंट्री है
ये मिनरल्स के लिए और कई सारे प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत रिच है। यहाँ पर सारे संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन इन सारे संसाधनों से सबसे कीमती क्या है? यहाँ के लोग। मेरे देशवासी मेरे लिए सबसे कीमती हैं, जैसे कि कोई डायमंड होता है, डायमंड की तरह ये मेरे देशवासी मेरे लिए अहमियत रखते हैं। तो ये चैप्टर अभी यहाँ से एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।